आप लोग यहाँ पे इकट्ठे कैसे हुए आज? ये टेलीमानस सेल है, 24/7 चलता है और आज ये बंद क्यों है? देखो ताला लग रहा है और हम सब यहाँ इकट्ठे, हमें बेरोजगार कर दिया बिना बात का। अनऑफिशियल मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप पे, कल से नहीं आना। ये कोई मजाक चल रहा है? अनऑफिशियल ऐसे कैसे कह दिया नहीं आना है? देखो, ये जो टेलीमानस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है और ऑल इंडिया में चल रहा है और हर जगह पे मोस्टली 3 साल के बाद में इनको सुविधा के ऊपर कर दिया है। पर राजस्थान में हर बार टेंडर को बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 महीने का बढ़ाया, फिर 2 महीने का वापिस से टेंडर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे टेंडर क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे भी तो सुविधा के अंदर जाना चाहिए। और हमारी जो सैलरी है, जो एजेंसी है, वो हमारी सैलरी ना तो टाइम पे देती है और जो सैलरी आती है वो भी पूरा जो पीएफ है सभी चीजें हमारी सैलरी से कट होता है। और जो अगर हम कुछ भी एक्शन लेते हैं तो हमें धमकी भी दी जाती है कि आपका एक्सपीरियंस खराब कर देंगे, ये कर देंगे। और ना हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी हमें फायदा नहीं मिल रहा है इससे। हमें टाइम को लेकर भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल किया जाता है कि आपको टाइमिंग करनी पड़ेगी। और जब किसी भी एड में या न्यूज़पेपर में कहीं पे भी इसका एड आता है तो पर पर्सन के पास में 40 to 30 कॉल्स आती है। तो वहाँ पे भी हम अपना मेंटल स्टेटस साइड में रख के अपनी सारी चीजें करते हैं, बट हमारे लिए कोई नहीं सोचता है यहाँ पे। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं सब वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो एक मजदूर से भी कम है। और यहाँ पे काम हम करते हैं लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इनको मैनेज करने के लिए, लेकिन ये जो काम है खुद हमारे यहाँ के कर्मचारियों की मेंटल स्ट्रेस का खुद एक रीजन बना हुआ है। और बात रही फाइनेंशियल स्ट्रेस की, जो 10,000 रुपये में या 9,000 रुपये में यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, अदर स्टेटों में वो 25-30 हज़ार रुपये में काउंसलर और 35-40 हज़ार या 50 हज़ार में साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारी जितनी भी लोगों की सैलरी है वो इतनी रखी जाए कि अपना गुजारा बत्ता कर सकें। और दूसरा कि हमारी जो ये टेंडर बार बार एक्सटेंड हो रहा है उसके लिए एक हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसी कोई योजना के अंतर्गत हमको शामिल करके और गवर्नमेंट के अंदर काम करवाएं, टेंडर प्रथा खत्म करें। हम लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बैठे, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ यहाँ पे खराब हो रही है। ना टाइम पे सैलरी मिलती है, ना हमारी बातें सुनी जाती है। मैं यहाँ पर हम 3 साल से वर्क कर रहे हैं और फिर भी हमारे रोज हर साल कहते हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हमें कोई भी बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिलती है। वही पैसे, थोड़े पैसे हमें मिलते हैं और उसमें भी हमारे को हरेसमेंट किया जाता है मेंटली तौर पे। हमको 10% इंक्रीमेंट का साल के पहले ही प्रॉमिस किया गया था, बट जब बात आई हमारे सबके एक्सपीरियंसेस की तो हमें बोला गया कि बजट नहीं आता है, इसलिए ये सब चीज़ें करी नहीं जा रही है। अगर बजट नहीं आता तो आगे एक्सटेंशन हो कैसे रहा है, हमारी ये सवाल है जिसका कोई जवाब हमें प्रॉपर्ली देता भी नहीं। और हमारे साथ ये भी दिक्कत हो रही है कि पता नहीं है किस प्रकार से रोज रोज मेंटल हेल्थ के जैसे जो भी 15 तारीख आती है तो एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, और बिना ऑफिशियल सूचना के भी हमसे कह दिया गया है कि आप नहीं आ सकते हो। अब हम इस चीज़ से परेशान है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, फिर वापस से कहीं वही तो नहीं है एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर 3 महीने बाद हम वापस उसी तरीके से परेशान महसूस करें। और बहुत मिनिमम सैलरी 8-9 हज़ार रुपये में हम काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं। और हमारा यही है मेन उद्देश्य कि ये ठेका प्रथा खत्म हो और संविदा पे हमको लिया जाए, जिससे हम और स्टेटों में जैसा लिया गया है इसी प्रकार इस स्टेट में भी वही रूल रेगुलेशन लागू हो। हम लोगों को यहाँ पे सुसाइड करने से रोकते हैं, लेकिन हमारी खुद की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमको सुसाइड करने की खुद को विचार आने लग गए हैं। हमको सैलरी नहीं देते, टाइमिंग का इतना इशू है, सुबह कभी 5 बजे की शिफ्ट है, कभी 6 बजे की शिफ्ट है, 1 मिनट का भी देरी हो जाती है तो बोल देते हैं कि आप लोगों के हाफ डे लग जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। अब कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की अब कैपेसिटी नहीं बची है, इसलिए अब हम यहाँ पे बैठे हैं।